90% लोग एक्सेल में डेटा एनालिसिस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका डेटा क्लीन ही नहीं हो पाता। एक्स्ट्रा स्पेस, डुप्लीकेट वैल्यू, रॉन्ग फॉर्मेट, ब्लैंक रोस, ये सब आपके डेटा रिपोर्ट को गलत बना देते। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा डेटा क्लीनिंग के ऐसे 10 इंपॉर्टेंट मेथड्स जो डेटा एनालिस्ट यूज करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आप रॉ डेटा को एक प्रोफेशनल डेटा सेट में बना पाएंगे, वो भी विद इन अ फ्यू सेकेंड्स के अंदर। हाय, मैं अख्तर शेख आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला टॉपिक है रिमूविंग एक्स्ट्रा स्पेस। आपके डेटा में से एक्स्ट्रा स्पेस को किस तरीके से निकालते हैं, आइए देखें। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो भाई जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सिटी है, स्टेट है, फोन नंबर है, सैलरी है, ज्वाइनिंग डेट है और ईमेल आईडी है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया होगा, ये डेटा पूरा मैच डेटा है। जहां पे यहाँ पे नाम है, नाम के बीच में देख रहे हैं आप कितना स्पेसिंग नाम एंड सरनेम के बीच में, ये देख रहे हैं नाम किस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे फोन नंबर आप देख रहे हैं, फोन नंबर के बीच में किस तरीके का स्पेस है। यहाँ पे सैलरी में आप देखेंगे कितना स्पेस है। तो अगर इस तरीके के डेटा के ऊपर हम कोई रिपोर्ट रेडी करते हैं तो रिपोर्ट बहुत ही खराब होगा, न्यूसेंस होगा। मतलब वो सिस्टमैटिकली कोई चीज को हाईलाइट नहीं कर पाएगा, कोई चीज रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो हम ऐसा क्या करें, इसके ऊपर कौन सा ऐसा फॉर्मूला हम लगाएं ताकि ये एक्स्ट्रा स्पेसिंग जो है ना वो हट जाए। चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहला तो ये नाम के बीच का जो स्पेसिंग है ये मुझे सब हटाना है। तो चलो कैसे हटाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला लगा के बताता हूँ, इज इक्वल टू ट्रिम का एक फॉर्मूला है। ठीक है, ट्रिम किया आपने, ब्रैकेट ओपन किया। अब जिस भी टेक्स्ट के अंदर का स्पेस आप हटाना चाहते हो उस चीज को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करिए, एंटर करिए। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसके अंदर का जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो सारा निकाल के आपको दे देगा। आप ड्रैग करेंगे, सभी लोगों का आंसर, अब सभी सेल्स का आंसर आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। चलो यहां तक तो काम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही चीज ये हटा देता हूं, यहाँ पे यही चीज मैं अगर इज इक्वल टू ट्रिम में कर रहा हूं, ठीक है। अब ये फोन नंबर पे अगर मैं ट्रिम का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देता हूं, एंटर करता हूं, क्या आंसर आएगा। एंटर किया मैंने, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आंसर नहीं हुआ प्रॉपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस था ज्यादा था, यहाँ पे कम कर दिया, लेकिन स्पेस अभी भी वहां पे है। चलो ठीक है, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है ट्रिम का फॉर्मूला। अगर यहाँ पे ट्रिम का फॉर्मूला वापस में अप्लाई करूँ और सैलरी के ऊपर चले जाऊं, तो सैलरी के अंदर के आप नोटिस करेंगे यहाँ पे 45 के बाद यहाँ पे स्पेस है। ये स्पेस मैं नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने ट्रिम का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। एंटर करते हैं, स्पेस वापस से आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, ट्रिम का फॉर्मूला जो है वो नंबर्स पे काम नहीं कर रहा है, अल्फाबेट के ऊपर यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट अल्फाबेट्स है तो वहां पे वो काम कर रहा है और नंबर्स पे काम नहीं कर रहा है। तो अब हम इसके लिए क्या करें, ट्रिम का फॉर्मूला तो काम नहीं कर रहा, अब इसके लिए हम क्या करें। जब मैं वापस से यहाँ पे ट्रिम का फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है, नंबर को मैंने कर लिया सिलेक्ट, यहाँ पे कर दिया ब्रैकेट बंद, एंटर कर दिया। ठीक है, चलो ट्रिम का फॉर्मूला तो अप्लाई कर दिया, लेकिन रिजल्ट अभी तक मेरे पास नहीं आया है। तो इसी के अंदर मैं जाके इस फॉर्मूला को वापस से ओपन करूंगा और उसके अंदर में सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला मैं यहाँ पे ऐड कर दूं। ऐड करने के बाद अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉमा करना है, डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे आपको स्पेस दे देना है, कॉमा के बाद डबल कोट्स को बिना स्पेस का आपको लगाना है और ब्रैकेट यहाँ पे बंद करना, और एंटर आप हिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस जो है ना वो गायब हो जाएगा। अभी चलो यही चीज हम नंबर के लिए भी, सैलरी के लिए भी करके देखते हैं क्या वो काम करता है। तो चलो यहीं पे कर लेता हूं मैं। इस फॉर्मूला में आके ये जो मेरा रेफरेंस है वो रेफरेंस E2 का रेफरेंस था जहां पे फोन नंबर था। तो अभी यहाँ पे रेफरेंस को मैं चेंज कर देता हूं, मैं यहाँ पे सैलरी वाला रेफरेंस ले लेता हूं। क्या वहां पे काम करेगा, एंटर करते हैं, यस काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया है कि ट्रिम का फॉर्मूला कहाँ पे और किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है, यहाँ पे आप एक और चीज देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं नाम किस तरीके से लिखा हुआ है। इस तरीके से अगर आपके डेटा के अंदर नाम लिखा है या फिर कोई टेक्स्ट है या फिर ऐसा कोई भी अनवांटेड कैरेक्टर है जो प्रिंट नहीं हो सकता है, तो वहां पे आप एक क्लीन का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने क्लीन का फॉर्मूला यूज किया और मैं क्या करूंगा, ये रेफरेंस दे दूंगा इस सेल का, ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ पे ले लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे, और मैं यहाँ पे कर दूंगा एंटर। सी दिस, आपका नाम परफेक्टली यहाँ पे आ गया है। अब ये चलो क्लीन के लिए क्लीन आपने यूज किया, ठीक है, यहाँ पे आंसर आ गया। देखते हैं ट्रिम के साथ ये करता है क्या। तो इज इक्वल टू यहाँ पे ट्रिम फॉर्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ। ट्रिम के बाद मैं यहाँ पे इस डेटा को कर रहा हूँ सिलेक्ट, सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ब्रैकेट को कर रहा हूँ बंद, यहाँ पे आ जाते हैं वापस, एंटर करते हैं। चलो ये भी काम कर, मतलब ट्रिम फार्मूला भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके का अगर हमारे पास कोई डेटा आता है तो यहाँ पे क्लीन भी यूज हो सकता है एज वेल एज ट्रिम भी यूज होता है। सेकेंड टॉपिक है कन्वर्ट टेक्स्ट टू प्रॉपर केस। आपके डेटा में से किसी भी टेक्स्ट को अलग अलग केसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास डेटा है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सिटी स्टेट है, डिपार्टमेंट है, रेजिग्नेशन है, ईमेल आईडी है, रिमार्क है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे, डेटा जो है ना मिक्स्ड है, अपर केस में भी है, स्मॉल केस में भी है, नाम कहीं स्मॉल से स्टार्ट है, बीच में बड़े अल्फाबेट है, कहीं पे सब ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके के पूरे डेटा है। और ये डेटा एकदम खराब है। और इस डेटा को परफेक्टली करने के लिए, जैसे यहाँ पे राहुल शर्मा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं राहुल शर्मा के यहाँ पे स्टार्टिंग का आर ही छोटा है और यहाँ पे बीच में HUL यहाँ पे बड़ा है। शर्मा में यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिल्ली में देख सकते हैं, यहाँ पे मुंबई देखिए किस तरीके से लिखा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, मतलब ये इस तरीके का डेटा है कि बड़ा गंदा दिख रहा है। यहाँ पे ईमेल आईडी आप देखेंगे कैपिटल में सब लिखा हुआ है, मुझे इसे स्मॉल में चाहिए। तो अब ऐसे चीजों के ऊपर कौन से फॉर्मूला हम यूज करें। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ 3 फॉर्मूला यूज करने के लिए सिखाता हूँ जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक सिंपल सा एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे राहुल शर्मा के ऊपर यूज करके हम देखेंगे। चलिए यहाँ पे मैं जूम आउट कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, इस इक्वल टू यहाँ पे मैं अपर, ठीक है, अपर एक फॉर्मूला यूज करता हूं, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं क्योंकि ये सेल का मुझे देना है रेफरेंस, और यहाँ पे करता हूं ब्रैकेट बंद। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो राहुल शर्मा जो यहाँ पे टेक्स्ट था वो यहाँ पे कैसा हो गया, सब अपर केस में हो गया। अपर केस में मतलब सारा चीज यहाँ पे आप देखेंगे कि वो कैपिटल लेटर्स में हो गया है, ठीक है। तो अपर केस इस तरीके से यूज करके अगर मैं ड्रैग करता हूं, क्या ये सब पे अप्लाई होता है, हाँ सब पे अप्लाई हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे राहुल है, प्रिया है, अमित है, नेहा है, रोहित है। तो यहाँ पे ठीक है, राहुल है, प्रिया है, अमित है, नेहा है, ठीक है, प्रॉपरली ये चीज अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ और अलग तरीके से कुछ चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट फॉर्मूला में अप्लाई करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं लोअर में अप्लाई कर रहा हूं। लोअर में क्या हो जाएगा, अगर मैं किसी सेल का रेफरेंस दे रहा हूं, वापस से राहुल शर्मा का मैं रेफरेंस दे देता हूं सेल का, एंटर में हिट करता हूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हर कैरेक्टर जो है ना वो स्मॉल हो गया है, ठीक है, लोअर केस में आ गया है। तो मतलब ये इस तरीके से अगर आपको डेटा क्लीन करके चाहिए तो आप ये भी यूज कर सकते। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूं, इस तरीके से नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे स्टार्टिंग अल्फाबेट जो है ना वो कैपिटल नाम में इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना, नाम में होना चाहिए, सिटी में होना चाहिए, स्टेट में होना चाहिए, डिपार्टमेंट में होना चाहिए, डेजिग्नेशन में होना चाहिए। तो अब इसके लिए मैं क्या करूं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करूंगा, इज इक्वल टू प्रॉपर। प्रॉपर का फॉर्मूला यूज करूंगा और मैं रेफरेंस दे दूंगा यहाँ पे राहुल शर्मा का, ठीक है, सेल का। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, ठीक है, राहुल शर्मा तो हो गए परफेक्ट। देखते हैं आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ, क्या बाकी सारा चीज आ रहा है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली फाइनेंस, अकाउंटिंग बरोबर आ रहा है। मतलब जहां पे ये मैच था पूरा, अकाउंटिंग आप देख सकते किस तरीके से लिखा था, फाइनेंस किस तरीके से, दिल्ली यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे दिल्ली कैसे था, और राहुल शर्मा किस तरीके से लिखा था। लेकिन यहाँ पे इसने क्या कर दिया, प्रॉपर फॉर्मूला ने, यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मूला जो हमने ये यूज किया उसकी वजह से क्या हो गया
कि जो भी आपका टेक्स्ट था वो यहाँ पे सिस्टमैटिक हो गया, कैपिटलाइज ईच वर्ड हो गया, मीन स्टार्टिंग का जो वर्ड का स्टार्टिंग अल्फाबेट है वो कैपिटल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है प्रॉपर फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन मैं जब यहाँ पे आता हूँ सीरीज, इसको मैं निकाल देता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। लेकिन जब मेरी बात आती है ईमेल आईडी की, ठीक है ना, तो ईमेल आईडी नॉर्मली हम कैसा करते हैं, लोअर केस में हम चाहते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, ना ही अपर यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं लोअर फॉर्मूला में यूज कर लूंगा, क्योंकि मुझे जो भी ईमेल आईडी है वो मुझे लोअर केस में सीरीज आ गया। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लोअर हो गया, अपर हो गया और प्रॉपर। थर्ड टॉपिक है रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। आपके डेटा में से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास डेटा है, डेटा के अंदर यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सिटी है, स्टेट है, डिपार्टमेंट है, फोन नंबर, ईमेल आईडी है एंड सैलरी। यहाँ पे आप कुछ नाम देखेंगे जो रिपीट है, जैसे अनिल कुमार है, अनिल कुमार का नाम यहाँ पे वापस से रिपीटेड है, ठीक है ना। लेकिन अनिल कुमार का नाम तो रिपीटेड है, लेकिन आगे भी देखते हैं क्या ये अनिल कुमार वो अनिल कुमार दूसरे तो नहीं, अलग अलग तो नहीं है। नहीं, अनिल कुमार यहाँ पे नोएडा के हैं, यूपी के हैं, आईटी के हैं और इनका नंबर ये है। और दूसरा ये आपका सेम डेटा है, सेम एज इट इज डेटा है जो रिपीट हुआ है बार बार। ठीक है, और कोई डेटा है क्या यहाँ पे? ठीक है, चलो हम देख लेते हैं। हाँ, दीपक का है, दीपक यहाँ पे देख रहे हैं आप, देहरादून उत्तराखंड एडमिन है भाई साहब, इनका 43,000 सैलरी है। और भी कोई दीपक है? हाँ, यहाँ पे दीपक राणा भी वापस सेम डेटा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो अब क्या किया जाए? तो यहाँ पे तो एक तरीका है, आप यहाँ पे इस तरीके से इसको सिलेक्ट करिए, ये अनिल कुमार है और दूसरा अनिल कुमार यहाँ पे, तो इसे आप कंट्रोल दबा के इस तरीके से सिलेक्ट करिए और वहां पे आप डिलीट प्रेस कर दीजिए, तो हो गया डिलीट। लेकिन हम दोनों डिलीट नहीं करना चाहते, पर्टिकुलर एक ही को डिलीट करना चाहते हैं, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ये हो गया डिलीट। लेकिन यहाँ पे अब ये शिफ्ट करना पड़ेगा, दूसरा क्या ऑप्शन है? अगर इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, चलो ये पूरा का पूरा डिलीट, उप्स, यहाँ पे क्या हो गया, वापस एक गैप आ गया हमारे पास एक रो का। तो अब क्या किया जाए इसके लिए? तो यहाँ पे मैं आपको बेस्ट चीज बताऊंगा। सबसे पहला तो आपको ये डेटा को कर लेना है सिलेक्ट। ये डेटा को मैंने कर लिया सिलेक्ट इस तरीके से, या तो फिर आप कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल ये दबा दीजिए, आपका डेटा पूरा हो जाएगा सिलेक्ट। अब आपको आना है डेटा के अंदर। डेटा के अंदर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट के अंदर जैसे आप आते हैं, आपका हेडिंग जो है वो यहाँ पे दिखेगा। मीन्स कॉलम का जो हेडिंग है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सिटी है, स्टेट है, डिपार्टमेंट है, ये सब कुछ यहाँ पे दिखा है। आप किसके बेसिस पे डुप्लीकेट निकालना चाहते हो? मैं यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम के बेसिस पे डुप्लीकेट निकालना चाहता हूँ, कि वो एम्प्लॉय जिनके नाम 2 बार रिपीट हुए उन सभी को ये हटा दे। तो मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय आईडी जो है उसको मैं टिक वहां से हटा दूंगा, सिटी से टिक हटा दूंगा, स्टेट से हटा दूंगा, डिपार्टमेंट से हटा दूंगा, फोन नंबर से हटा दूंगा, ईमेल आईडी और सैलरी, क्योंकि यहाँ से मुझे कोई डुप्लीकेट नहीं निकालना है। मुझे ये रेफरेंस में ये रखना है कि जिन एम्प्लॉय का नाम सेम है उन सब का डेटा हटा दिया जाए। तो मैं जैसे ही अब यहाँ पे ओके करूंगा, तो आप ये देखेंगे 5 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 10 यूनिक वैल्यू रिमेन्ड। ओके, जैसे मैं क्लिक करता हूँ सीरीज, आप एक चीज और नोटिस करोगे कि यहाँ पे सीरियल नंबर जो है ना, परफेक्टली ये यहाँ पे सीरीज में आ रहा है। जहां पे अभी मैंने बताया था कि वहां पे हमें टाइम पास करना पड़ जा रहा है, तो यहाँ पे आपका टाइम बच जाता है। इस तरीके से आप डेटा जो भी डुप्लीकेट्स हैं उस चीज को आप यहाँ से डेटा में से निकाल सकते हैं। वो टॉपिक है फिल ब्लैंक रोज क्विकली। आपके जो भी ब्लैंक रोज हैं उसे कैसे फिल करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इससे थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, डेटा कॉलम का विड्थ जो है ना वो सिस्टमैटिक नहीं है, तो इसको मैं सबसे पहला क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे हम प्रेस करेंगे Alt HOI। ठीक है, जैसे Alt HOI आप प्रेस करते हैं, डेटा आपका सिस्टमैटिकली यहाँ पे फॉर्मेट में आ जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो ब्लैंक सेल्स हैं इनको हम कैसे फिल करें। देखिए यहाँ पे अभी ये मुझे पता है कि यहाँ पे ये जो पूजा मिश्रा है ये IT पर्सन ही है, तो IT यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे सिटी, यहाँ पे आपका यहाँ पे सिटी जो है यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे मैं
दिल्ली कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नेहा है, नेहा भी दिल्ली की है, तो दिल्ली यहाँ पे आना चाहिए, मुझे पता है। यहाँ पे ये जो पूजा मिश्रा है, यहाँ पे एमपी आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एमपी की है। दूसरा यहाँ पे जो सैलरी है यहाँ पे रोहित मेहता का, तो यहाँ पे इनकी सैलरी जो है सेम है, इसकी वजह से नीचे फिल नहीं किया गया। यहाँ पे 50,000 यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे 49,000 आना चाहिए। अब मैनुअली में एक एक चीज यहाँ पे टाइप करने बैठूंगा तो इसमें काफी टाइम चला जाएगा इस डेटा के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे तो सबसे पहला ये डेटा को मुझे करना है सिलेक्ट। तो सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ऑल में सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल जी कर दूंगा, ठीक है ना। कंट्रोल जी करने से क्या हो जाता है, गो टू का ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे मैं स्पेशल पे जाता हूँ, जैसे मैं स्पेशल पे जाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है कि जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं उनको हम सिलेक्ट करें, ठीक है। देख रहे हैं आप, जितने भी ब्लैंक सेल्स थे वो सब हो गए हैं सिलेक्ट। अब आपको सिर्फ इक्वल टू का साइन लगाना है। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद आप ऊपर के सेल को आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहां पे सिर्फ आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ एंटर। ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल के साथ एंटर जैसे आप प्रेस करेंगे तो डेटा जो ऊपर था वो ऑटोमेटिकली डेटा देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है, यहाँ पे एमपी आ गया, यहाँ पे 50,000 आ गया, यहाँ पे 48,000, यहाँ पे देखिए ब्लैंक था। तो इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं जहां पे आप ब्लैंक सेल्स को फिल कर सकते हैं। फिफ्थ टॉपिक है स्प्लिट डेटा इनटू कॉलम्स। आपके डेटा जो एक ही कॉलम में रखा हुआ है उन्हें अलग अलग कॉलम में किस तरीके से स्प्लिट करते हैं, आइए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारे सामने कुछ डेटा है जो आप देख सकते हैं। इस तरीके का फॉर्मेट हमें CSV फाइल में मिलता है। तो वो डेटा यहाँ पे हमारे सामने है। मैं चाहता हूँ ये जो डेटा है पूरा एक ही कॉलम में मुझे इसे सेपरेट करना है अलग अलग कॉलम्स में। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहला तो मैं डेटा को कर रहा हूँ यहाँ पे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे डेटा के अंदर। डेटा में यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट टू कॉलम का। जब हम टेक्स्ट टू कॉलम करते हैं तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है डेलीमीटर्स। नेक्स्ट जब हम करते हैं तो हमें यहाँ पे ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमारा जो डेटा है वो किन चीजों से सेपरेटेड है। क्या हमारा डेटा जो है वो टैब से सेपरेटेड है तो आप टैब यूज करोगे। क्या हमारा डेटा यहाँ पे सेमी कॉलन से सेपरेटेड है तो वो आप यूज करोगे। क्या आपका डेटा जो है स्पेस है, मीन्स अभी यहाँ पे स्पेस जैसे मैंने किया आप यहाँ पे देखेंगे ये आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेम एंड सरनेम के बीच में हर एक में स्पेस है तो उसने स्पेस को यहाँ पे समझ लिया कि यहाँ पे स्पेस है और वहां पे एक लाइन दे दी। लेकिन मैं स्पेस से भी अलग नहीं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कॉमा से, क्योंकि कॉमा ही एक ऐसा डेलीमीटर्स है जो मेरे डेटा को अलग अलग कॉलम्स में ला सकता है जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो जब इस तरीके का आपका फॉर्मेट सामने आ जाता है तो आप सिर्फ यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो सीरियल नंबर है वो अलग हो गया है, यहाँ पे जो नाम है वो अलग हो गया है, यहाँ पे आप उसका डेजिग्नेशन है जो है वो अलग हो गया, यहाँ पे स्टेट अलग हो गया और यहाँ पे सैलरी अलग हो गई। सिस्टमैटिकली आप ये देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, सीखिए यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो डेटा है यहाँ पे कोई भी ऐसा डेलीमीटर्स नहीं है जो वहां पे लिस्टेड है। जैसे कि मैं अगर इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डेटा में फिर जाके डेटा टू कॉलम में जाता हूँ और यहाँ पे डेलीमीटर्स में जाता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, तो ये ना मेरे टैब से काम हो रहा है, ना सेमीकोलन से, ना कॉमा से, ना स्पेस से। स्पेस से हो रहा है लेकिन वो क्या हो रहा है, नेम और सरनेम जो पहले से ही यहाँ पे स्पेस है उसको ये रीड कर रहा है। तो मैं स्पेस से भी सेपरेट नहीं करना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक सिंबल है, देख रहे हैं यहाँ पे पाइप सिंबल, तो इसको मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसे टाइप कर दूंगा तो मैं इसे इंडिकेट कर रहा हूं कि मुझे ये जो कैरेक्टर है इस कैरेक्टर से मुझे वहां पे ब्रेक करना है। तो देख रहे हैं आपको सीरियल नंबर यहाँ पे ब्रेक हो गया, नेम ब्रेक हो गया और यहाँ पे डेजिग्नेशन हो गया, स्टेट हो गया और ये हो गया। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं ऑटोमेटिकली फिनिश करते हैं तो इस तरीके से आप टेक्स्ट टू कॉलम में डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं जहां पे आपका टाइम बहुत बचता है। सिक्स्थ टॉपिक है करेक्ट डेटा फॉर्मेट। आपके डेटा को किस तरीके से एक करेक्ट डेटा फॉर्मेट में हम ला सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पे आपको डेटा दिखेंगे। अब डेटा जो है ना ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है मतलब ये जो आपको यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है और ये जो डेट है आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर्स फॉर्मेट में है, ठीक है ना।
तो अब इसे फॉर्मेट हमें प्रॉपर करने के लिए, जैसे कि अगर ये चीज़ को मुझे प्रॉपर फॉर्मेट में करना है, तो ये चीज़ को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, नंबर्स में कर सकता हूँ। ठीक है, नंबर्स में आ गया। ठीक है, डेसिमल प्लेस अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज करना है तो आप इस तरीके से डिक्रीज कर सकते हो। तो ये हो गया नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट। लेकिन जब हम डेट के ऊपर आते हैं तो डेट देख रहे हैं आप यहाँ पे नंबर्स में है। अभी ये नंबर्स वाले जो डेट है, इसको मुझे डेट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से एक ऑप्शन मिलता है हमें शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट में कुछ इस तरीके न्यूमेरिक नंबर्स आ जाएंगे, और यहाँ पे अगर लॉन्ग डेट में आप जाते हो तो यहाँ पे डेट के साथ यहाँ पे मंथ का नाम लिख के आ जाएगा विद ईयर। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मुझे कुछ कस्टमाइज चाहिए, मेरे हिसाब से चाहिए कि मुझे यहाँ पे डे भी दिखाना चाहिए, मंडे है कि ट्यूसडे कि वेडनेसडे है, तो ये चीज करने के लिए आप क्या करते हैं, राइट क्लिक आप करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल पे जैसे आप जाते हैं तो आप यहाँ पे कस्टमाइज में जा सकते हैं। कस्टमाइज के अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। या तो डेट के अंदर आप जा सकते हैं, तो डेट के अंदर देखिए इतने सारे फॉर्मेट्स हैं जहाँ पे इस तरीके का डे पूरा बताएगा, फिर बाद में मंथ बताएगा, ईयर बताएगा, इस तरीके के फॉर्मेट, इस तरीके। लेकिन मैं कस्टमाइज मेरे हिसाब से चाहता हूँ। कस्टमाइज में जाने के बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सबसे पहला यहाँ पे ना मंथ दिखाई दे। तो मंथ के लिए मैं यहाँ पे 2 बार जब एम प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे मंथ का नंबर आ रहा है कि कौन सा मंथ है। लेकिन अगर मैं 3 बार एम प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मंथ का नेम आता है। तो मुझे इस तरीके से चाहिए कि मंथ का नेम आ जाए और उसके बाद यहाँ पे डेट आ जाए। तो डेट डी जैसी प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे 12 आ रहा है। ठीक है, लेकिन और एक डी प्रेस करे 12, लेकिन 3 डे जब मैं डी प्रेस कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली उस डे का नेम आ जा रहा है। तो आप जैसा चाहिए वो हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। डबल डी प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर्स आएगा, और ट्रिपल डी प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे डे आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नंबर ही चाहता हूँ, उसके बाद मैं ईयर चाहता हूँ। तो ईयर में वाई से प्रेस कर रहा हूँ तो लास्ट ईयर का 23rd ईयर है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 बार वाई प्रेस कर रहा हूँ एज इट इज रह रहा है, 3 बार कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कह रहा है 2023 करके ला रहा है। तो मैं अगर इस तरीके से कोई फॉर्मेट चाहता हूँ तो मैं ओके कर दूंगा, तो देखेंगे यहाँ पे आप फॉर्मेट चेंज हो गया। अगर मैं और भी इसे किसी अलग तरीके से चाहता हूँ तो वापस कस्टमाइज में आके अगर मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, पहले डे आ जाए, तो मैंने यहाँ पे डे कर दिया। ठीक है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद मैं यहाँ पे मंथ चाहता हूँ तो मंथ नंबर्स में चाहता हूँ या फिर वो नेम आ जाए, तो इस तरीके से मंथ आप कर सकते हैं। सपोज करिए कि मुझे यहाँ पे नंबर्स में चाहिए तो मैंने नंबर्स में 2 ही एम टाइप किया। ठीक है, कॉमा करने के बाद फिर आप यहाँ पे 3 बार वाई प्रेस करते हैं, फुल ईयर आता है, 2 वाई करते हैं तो 23rd सिर्फ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे फुल कर देता हूँ मैं, 4 बार वाई प्रेस कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा का फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 7th टॉपिक है फाइंड एंड रिप्लेस पावर ट्रिक। किसी चीज को फाइंड करके उसे रिप्लेस कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे सामने यहाँ पे डेटा रखा हुआ है, लेकिन डेटा के अंदर आप देखेंगे कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो उसके अंदर है। जैसे कि यहाँ पे हैश है, यहाँ पे @ है, यहाँ पे डॉलर का साइन है, परसेंटेज का साइन है। तो ये सब साइन मुझे अगर नहीं चाहिए तो मैं उसे मैनुअली अगर इस तरीके से जाता हूँ, एक एक चीज के अंदर जाता हूँ और उसे मैं निकालता हूँ, तो इसमें काफी टाइम जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करके निकालने जा रहा हूँ तो मुझे खुद ही इतना टाइम लग रहा है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कंट्रोल एच प्रेस करिए। जैसे आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो आपको रिप्लेस का ये डायलॉग बॉक्स सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फाइंड का भी एक ऑप्शन है कि अगर कोई डेटा में से कोई पर्टिकुलर चीज फाइंड करना चाहते हैं तो वो लिख के, जैसे कि यहाँ पे मैं IT लिख रहा हूँ और यहाँ पे फाइंड ऑल कर रहा हूँ, तो ये फाइंड करके मुझे बता दे रहा है कि एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे IT कहाँ कहाँ है, वो फाइंड करके यहाँ पे बता रहा है। सीरियस इस तरीके से ये फाइंड कर सकता है। लेकिन फिलहाल तो मैं रिप्लेस में जा रहा हूँ, तो रिप्लेस में जाने के बाद मैं यहाँ पे जहाँ पे भी हैश है उस चीज को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। तो रिप्लेस किससे करना है, मुझे किसी भी चीज से नहीं, मतलब वो हट जाए सिर्फ, इसलिए मैं यहाँ पे रिप्लेस विथ में कुछ भी नहीं लिखूंगा और यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, जितने भी हैश रहेंगे उस डेटा के अंदर वो सब हटा देगा। @ मुझे हटाना है यहाँ पे, तो ये रिप्लेस ऑल मैंने कर दिया। इसी तरीके से आप जो भी अनवांटेड आपके कैरेक्टर्स जो भी उसके अंदर दिख रहे हैं उस चीज को आप इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं परसेंटेज में रिप्लेस कर रहा हूँ, परसेंटेज देखिए यहाँ पे सब हटते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आप जितने भी यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे एंड का भी एक कैरेक्टर है, इसको भी मुझे रिप्लेस करना है, सीधे से यहाँ पे हट गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये कैरेक्टर्स आप यहाँ पे रिप्लेस
कर सकते। एक और सिंबल है यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी मुझे रिप्लेस करना है, तो सेम सिंबल मैं यहाँ पे टाइप करूंगा और रिप्लेस विथ में कुछ भी नहीं लिखूंगा, रिप्लेस ऑल कर दूंगा। तो देख रहे हैं आप, ये ऑटोमेटिकली सारा जितने भी यहाँ पे आपके नाम्स के अंदर कैरेक्टर थे वो उसने क्लीन कर दिया। तो इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे भी कैरेक्टर्स हैं कुछ, ठीक है ना। तो ये भी मुझे अगर यहाँ से रिप्लेस करना है तो यहाँ पे कंट्रोल एच में प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं वो साइन डाल दे रहा हूँ और रिप्लेस ऑल कर दे रहा हूँ। तो देखेंगे आप, ये इस तरीके से आपका ये पूरा रिप्लेस होके सामने आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं आपके डेटा के अंदर, ताकि डेटा आपका थोड़ा अच्छा दिखे। 8वां टॉपिक है डेटा वैलिडेशन फॉर क्लियर एंट्री। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास एक और डेटा आ गया सामने, ठीक है। यहाँ पे डेटा है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मुझे बार बार ये फाइनेंस हो गया या फिर एचआर हो गया, आईटी डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशन या एडमिन डिपार्टमेंट, मैं जैसे ही नाम यहाँ पे और भी लोगों को डालता हूँ तो ये मुझे बार बार ये फिल करना पड़ता है, ठीक है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर कोई ये फिल करे तो सिर्फ यही फिल करे, ऐसा ना करे कि एचआर लिखने की जगह वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स लिख दे, आईटी लिखने की जगह पे वहाँ पे आईटी सॉल्यूशन, ऐसा कुछ और ना लिख दे वो। तो मैं चाहता हूं कि ये एज इट इज इसी में से ऑप्शन वो यूज करे। इसके अलावा एडमिन, जैसे एडमिन यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर ना लिखते, तो इसके लिए मैं एक ऑप्शन यूज कर सकता हूं जिसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में इसको मैं बना के रख सकता हूं। जैसे डेटा में मैं जाता हूं तो यहाँ पे हमें मिलता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर हम जैसे ही आते हैं तो डेटा वैलिडेशन पे वापस से आपको जाना होता है और यहाँ पे आके आप या तो टेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट में जाके आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एचआर में टाइप कर रहा हूँ कॉमा आईटी कॉमा सेल्स, ठीक है। ये मैं तीन ही टाइप करके मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी सेल्स हो गया या आईटी हो गया या एचआर हो गया, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। लेकिन यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे काफी टाइम लग रहा है, तो मैं इसे कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ, हटा दिया मैंने वहां से ड्रॉप डाउन। अब मैं सेकंड ऑप्शन में आपको बताने जा रहा हूँ। डेटा वैलिडेशन पे जाके, डेटा वैलिडेशन पे आप आइए, यहाँ पे आपको लिस्ट में आना है। लिस्ट में आने के बाद सोर्स, अगर कोई डेटा आपका कहीं टाइप किया हुआ पहले से रखा हुआ है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेटा मेरा जो है यहाँ पे रखा हुआ है पहले से, तो उस चीज को मैंने यूज कर दिया। तो जब मैं यूज कर लेता हूँ तो क्या हो जाता है, उस लिस्ट के अंदर वो सोर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको प्रेजेंट कर देता है। जैसे मुझे यहाँ पे मार्केटिंग चाहिए तो मार्केटिंग हो गया, ऑपरेशन चाहिए तो ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं आ रहा है ये चीज, यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ से फिर हटा देता हूँ। अब इन तीन चीजों पे मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाके, डेटा सोर्स में जाके, यहाँ पे आप लिस्ट में आ जाइए। अब यहाँ पे आप सोर्स में जाने के बाद आप इस चीज को सिलेक्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हर जगह यहाँ पे ड्रॉप डाउन देख रहे हैं, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। तो इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप डाउन आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 9वां टॉपिक है रिमूव एरर्स। अगर आपके डेटा के अंदर कहीं पर भी एरर आ रहा है तो उसे हम कैसे हटाएं, चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास डेटा है लेकिन डेटा के अंदर कुछ ऐसे एरर आपको यहाँ पे शो, एरर मैसेज शो कर रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि इसको किसी चीज से आप रिप्लेस कर दे, इस तरीके से ना दिखाई दे, तो यहाँ पे आने के बाद में इज इक्वल टू इफ एरर का फॉर्मूला मैं यूज कर लूंगा। वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, तो वैल्यू सबसे पहला मेरा वैल्यू ये है, कॉमा यहाँ पे क्या दिखाई देना चाहिए, तो यहाँ पे 0 दिखाई देना चाहिए, ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया, ओके कर दिया। तो क्या होगा, अब जहां कहीं पर भी उसे एरर दिखेगा उस चीज को वो 0 से रिप्लेस कर देगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये क्या कर दे रहा है, 0 को रिप्लेस कर दे रहा है हर जगह पे। अब क्या कर सकते हैं आप, इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल सी मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल अल्ट और वी प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, वैल्यू को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से डेटा जो है ना, यहाँ से डेटा शिफ्ट होके वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉर्मूला हट गया, सिर्फ वैल्यू आ गया। ये एक ऑप्शन है। कंट्रोल जेड कर रहा हूं मैं दूसरा ऑप्शन बताने के लिए, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे चाहता हूं कि जहां पे मेरा एरर्स है वहां पे कुछ टेक्स्ट आ जाए, ठीक है। तो वहां पे टेक्स्ट के लिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू इफ एरर वापस से यूज करेंगे, ठीक है ना। सेल का रेफरेंस दे देंगे, ओके। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद डबल कोट्स के अंदर आप जो भी मैसेज दिखाना चाहते, जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूं
नॉट करके एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ और ब्रैकेट बंद करना चाहता हूँ, तो ये क्या करेगा कि जहां कहीं भी अब एरर रहेगा वहां पे नॉट आ जाएगा, मतलब वहां पे डेटा नहीं है। देख रहे हैं आप हर जगह। अब इसको आप यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल अल्ट और वी के साथ आप यहाँ पे उसे पेस्ट कर सकते हैं, जहां पे सिर्फ वैल्यू आएगा, फॉर्मूला नहीं आएगा। 10th टॉपिक है पावर क्वेरी ऑटो डेटा क्लीनिंग। इसे हम कैसे करेंगे, आइए देखें। अगर आपके पास डेटा है और उस डेटा को आप सिस्टमैटिकली क्लीन करना चाहते हो, तो इसे आप पावर क्वेरी से भी कर सकते हो। कैसे करना है? सबसे पहला आपको यहाँ पे जाना है डेटा के अंदर। डेटा में आपको एक ऑप्शन मिलता है फ्रॉम टेबल रेंज। तो जब फ्रॉम टेबल रेंज पे आप जाते हो तो यहाँ पे क्या करते हो, आपके टेबल का जो सोर्स है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हो। सिलेक्ट करने के बाद ओके जैसे आप करते हो तो ये क्या हो जाएगा कि आपका जो डेटा है वो पावर क्वेरी में इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ओपन होने के बाद आप यहाँ पे बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हो, जिससे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो यहाँ पे पहले से यहाँ पे मौजूद है जो मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू पे आके यहाँ पे मैं जैसे @ डाल देता हूँ, @ को रिप्लेस करना है और मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, @ वाली चीज गायब हो जाते हैं। वापस में जाता हूँ रिप्लेस वैल्यू के अंदर, यहाँ पे मैं हैश डाल देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो हैश के जितने भी चीज़ें वो रिप्लेस हो जाते हैं। वापस से यहाँ पे जाता हूँ रिप्लेस वैल्यू के अंदर, यहाँ पे जाके परसेंटेज का साइन या डॉलर का साइन में डाल देता हूँ। अब मैं क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का साइन यहाँ पे दिखा रहा है जो मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे भी दिखा रहा है जो मुझे नहीं चाहिए। तो ओके कर देता हूँ, ये उसे भी हटा देता है। अभी यहाँ पे मैं वापस से जाने के बाद उसमें वापस से रिप्लेस वैल्यू में जाने के बाद मैं यहाँ पे कोई और भी सिंबल है, जैसे एंड का सिंबल है यहाँ पे, तो एंड का सिंबल में यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे मैं ओके कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आप क्या कर सके, डेटा के अंदर से आप कोई भी अनवांटेड कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स है, वो आप हटा सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे जो फॉर्मेट है, ये आप देखेंगे यहाँ पे डेट है, लेकिन देखेंगे यहाँ पे आप अलग अलग चीज आ रहा है। तो इसे भी मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, चेंज टाइप में जाके इसको मैं डेट टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी डेटा को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आपको कोई रिप्लेस करना है, इसमें भी मुझे रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू की जगह पे यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क ओके कर दिया मैंने, वो हो गया गायब। ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। सो गाइज, ये थे वो 10 मेथड जिससे आप एक डेटा को क्लीन कर सकते हैं, और ये डेटा एनालिसिस के लिए बहुत काम का चीज है। होप सो आपको ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और लोगों के साथ शेयर करना ना